बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे तस्खीर दौलत का वजीफ़ा। तस्खीर का क्या मतलब होता है? एक होता है रिज़्क़ की बरकत, एक होती है दौलत, यानी कि माल और दौलत के वजीफ़े के बारे में। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखें, पहले अपनी ख़ामियों को देखना चाहिए, उसके बाद हमेशा कोई भी वजीफ़ा या कोई भी जो है ना अमल करना चाहिए। तस्खीर दौलत का सूरह यासीन से ये अमल है। इसके अंदर रूहानी बुज़ुर्ग जो है वो हाज़िर होते हैं। अब लोग हमारे से मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत अजीब और गरीब क्वेश्चन पूछते हैं कि रूहानी बुज़ुर्ग का नाम क्या होगा, रूहानी बुज़ुर्ग कौन होंगे? देखिए, ये कोई भी हो सकते हैं, यानी कि ये रजाल में से हो सकते हैं, यानी कि कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जिन्नात में से हो, रूहानी जिसकी भी ड्यूटी होगी वो आ जाते हैं। किस सूरत में आए वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, आपके सामने कैसे आए, किस तरीके से आए, ये हर किसी का एक अपना मुशाहिदा होता है। ठीक है, लेकिन सूरह यासीन का ये जो अमल आपको बता दूँ, पहले अमल सुन लें गौर से, और फिर उसके बाद इसका मुकम्मल आगे तरीका मैं बताऊँगा। ठीक है, ये माल और दौलत के हवाले से, यानी कि जो दुनिया भर के अमल करके थक चुके हैं, या जो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जादू जिन्नात बंदिश है और वो नहीं हुआ, या सितारों की नौसत है, उसकी वजह से हमारा रिस्क रुक गया है। ठीक है, या कोई भी मसला है, तो उसके लिए ये दस्ते गैब का या तस्खीर दौलत का मुजरब अमल है। इस अमल को हमेशा आपने करना है जुम्मे वाली रात को, यानी कि जुमेरात जब गुजर जाए तो जुम्मे की रात जो शुरू होती है, ठीक है, उस रात को आपने करना है। और इसका जो वक्त है वो है रात को 1:15 बजे। ठीक है, वक्त की बहुत पाबंदी करनी है। इसमें करने का तरीका ये कि सूरह यासीन को आपने जो है ना अपने सामने रख लेना है। ठीक है, यानी कि सूरह यासीन को खोल लेना है, और सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ठीक है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद यासीन, इसको आपने 108 दफ़ा पढ़ना है, सिर्फ यासीन को। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर आप पूरी सूरह मतलब सूरह यासीन पढ़ेंगे। जब पहली मुबीन आएगी उसके ऊपर आपने 108 मरतबा फिर यासीन पढ़ना है। इसी तरीके से फिर आप आगे चलेंगे, दूसरी मुबीन आएगी, फिर 108 दफ़ा यासीन पढ़ना है। और इस तरह करते-करते जो है ना आपने मुकम्मल तौर के ऊपर जितनी भी मुबीनें आएगी उस पे 108 मरतबा यासीन पढ़ के सूरह यासीन को मुकम्मल करना है। मुकम्मल करने के बाद आपने हुक्म लगाना है, और हुक्म इस तरह लगाएँगे कि ए ये सूरह यासीन के मुवक्किलात व बुज़ुर्गादीन, मेरा फ़लाँ मसला है, उसको अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरी हल कर दो। जब ये आप अमल कर रहे होगे, इसके सामने आपने 11 टुकड़े बर्फ़ी के रखने हैं और 11 गुलाब के फूल रखने हैं। ये आपने अपने सामने लाज़मी रखना है। ठीक है? जब 11 बर्फ़ी के टुकड़े और 11 गुलाब के फूल आप सामने रख के ये अमल कर लेंगे, तो उसके बाद आपने उस पे दम करना है, और वो 11 बर्फ़ी के टुकड़ों में से एक आपने, मतलब सुबह जब हो जाएगी तो एक टुकड़ा आपने खा लेना है, बाकी आपने 11 लोग बच्चों में तक़सीम कर देने हैं, यानी कि 10 बच्चों में आपने वो बर्फ़ी के टुकड़े तक़सीम कर देने हैं। और वो गुलाब के फूल जो है वो कब्रिस्तान में जाके किसी भी जो है ना मुसलमान कब्र के ऊपर आपने, यानी कि वो रख देने हैं, डाल देने हैं। ठीक है? इस तरीके से आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब अमल मुकम्मल होने के बाद आपने क्या करना है कि जिस वक़्त रात के वक़्त आप इशा की नमाज़ के बाद आप पढ़ लें, ठीक है, नमाज़ वग़ैरह पढ़ लें, तो आप जो है ना अपने छत के ऊपर यानी कि औरतें, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके सर के ऊपर, मतलब दुपट्टा नहीं होना चाहिए, नंगा सर होना चाहिए। ठीक है, और आप इस तरह चलते-फिरते दुरूद शरीफ या कोई भी ज़िक्र आप करते रहें। ठीक है, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कोशिश ये करें कि इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र थोड़ी देर करते रहें, 10-15 मिनट। और अगर आप मर्द हैं तो फिर आप अपने जो है ना सर के ऊपर टोपी ना रखें, इसी तरह छत के ऊपर घूमते रहें, इंशाअल्लाह ताला। वैसे तो ये है कि वीराने में, इसके बारे में कि वीराने में रूहानी बुज़ुर्ग या कोई भी इंसान आपसे ऐसे मुलाकात करेगा जो आपकी कोई भी हाजत होगा उसके बारे में आपकी रहनुमाई या आपकी माली मदद कर देगा। ठीक है, इस तरह के बारे में। लेकिन हमने जिनको भी ये बताया उनका यही कहना है कि हम अचानक यूँ चलते-चलते तो एक तो ये भी मुशाहिदा होता है कि कोई परिंदा या किसी जो है ना सूरत में कोई चीज़ ऊपर से आके गिर जाती है, बाज़ औक़ात कोई अंगूठी गिर जाती है, बाज़ औक़ात कोई चीज़ भी गिर सकती है। ठीक है, ये रूहानी मुशाहिदा होता है इन अमाल का। ठीक है, जब ये अमल एक ही बार की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मुकम्मल तरीका, ये 1 हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते के अंदर-अंदर ये चीज़ हो जाती है। बस ये अमल आपने एक ही यानी कि जुम्मे की रात को ही आपने ये अमल करना है। ठीक है, जब आप अमल ये मुकम्मल सारा तरीका मैंने आपको बता दिया, कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अगर इसकी इजाज़त का तरीका, इसकी इजाज़त का आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अल्लाह लिखना है। ठीक है, तो इसकी आपको इजाज़त होगी। निहायत आसान अमल है, इसको करें इंशाअल्लाह, तो और फिर इसकी बरकतें और मुशाहिदे देखें।